क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार है? महीने हो गया, पैसे को काम किया हुआ नहीं मिला। सामग्री के पैसे आ जाते हैं, मजदूर के पैसे नहीं आते हमारे एमपी में, तो यही हाल है। कॉम्पनसेशन का बारे में व्यवस्था में है, लेकिन कहीं राज्यों में, उड़ीसा में बिल्कुल कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं। उड़ीसा में नहीं दिया जाता है, राजस्थान में राजस्थान में भी नहीं दिया जाता। 5 किलोमीटर दूर हो ना अगर उस पंचायत से तो भी बता होता है, लेकिन वो भी बता नहीं दिया जाता। सर बिहार में कंपनसेशन दिया जाता है अगर लेट होता है तो? झारखंड में जो है, जो पीओ साहब को कॉल करते हैं तो कहता है आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, पैसा झूठ बोल। नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर इस तरफ कैमरामैन, इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत भतेरे लोग यहाँ पर बैठे हैं और वो लोग वहाँ पे मनरेगा के लिए, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, सारा चीज़ जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो आप व्यक्ति को बैठे हुए देख रहे हैं वो राजस्थान से हैं, ये यूपी से हैं, ये वेस्ट बंगाल से हैं। इसके अलावा अन्य भी राज्य के लोग हमसे बातचीत में जुड़ते रहेंगे, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं। सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शकों को मनरेगा क्या होता है आसान भाषा में पहले बताएं। देखिए, मनरेगा 2006 में एक कानून पास हुआ संसद में, जिसमें यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले मजदूर हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको साल में 100 दिनों का काम मिलेगा। काम के बदले जो है कि उनको एक मजदूरी मिलेगा। उसमें यह भी प्रावधान था पहली बार कि महिला पुरुष को एक साथ बराबर की मजदूरी मिलेगी, एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरी एक बात था कि काम आपको जो है कि गाँव में ही मिलेगा। उसका पूरा उद्देश्य यही था मनरेगा का कि लोगों को जो है कि काम मिलेगा, जिससे गांव का विकास भी होगा। लेकिन आज 15-16 सालों बाद हम लोग ये बात देख रहे हैं मनरेगा में कि न तो लोगों को सुचारू रूप से काम मिल पा रहा है और न ही सुचारू रूप से जो है कि लोगों को मजदूरी मिल पा रहा है। अच्छा, आप लोग राजस्थान से, आप लोग बंगाल से हैं, आपके यहाँ पे मनरेगा की कैसी स्थिति है? मनरेगा की राजस्थान में बहुत दयनीय स्थिति है। जो काम मजदूरों को चाहिए वो समय पर नहीं मिल रहा है। काम मांगने पर कोई ग्राम पंचायत द्वारा, अधिकारियों द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है, और यदि काम मिल भी जाए कोशिश करने के बावजूद, लेकिन उसका पेमेंट समय पे नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका हम यहाँ धरने पे इसलिए हम आए हैं। और नरेगा में गरीब जो गांव में रहता है, गरीब उसकी रीढ़ की हड्डी है। यदि उसको नरेगा में काम नहीं मिलेगा तो शायद गरीब मजदूर भूखे की स्थिति पे पहुँच जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल का ये स्थिति है। पश्चिम बंगाल में हमें नॉर्थ 24 परगना मिनेखा ब्लॉक से आया। वहाँ पे ग्राम पंचायत का अंदर जो 21-22 साल में नरेगा जो 100 दिन का काम हुआ है, अभी तक उसका मजूर नहीं मिल रहा है। लेकिन साल में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 काम मिलता है साल में। जो लोग दिन मजूर है उसका कोई काम नहीं है। काम भी है तो गवर्नमेंट का काम किया, 100 दिन का काम किया, 21-22 साल का, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। हम लोग यहाँ आया है, 100 दिन का जो काम देने का बात था, हम लोग 100 छोड़ के 200 दिन का काम चाहिए और 800 दिन का रोज चाहिए, 800 रुपया का रोज चाहिए। ये दाबी लेके आया। हम लोग चाहता है, हम लोग दिन मजूर है, घर चलाने के लिए पैसा का बहुत ज़रूरी है। काम ख़त्म होने का बाद 14 दिन का बाद हम लोग का पैसा मिलना चाहता है। ये हमारा बात है। हम लोग का 6-7 महीना काम का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर 2 बातें उभर के आई हैं। आप लोग कहाँ से हैं? इस तरफ जहाँ, अच्छा आप लोग उड़ीसा से हैं, आप लोग बिहार से, आप लोग बिहार से। अच्छा, एक बार हम आपके पास आएंगे। आप जरा इधर आ जाइए, आप जरा इधर आ जाइए। ये बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में किस प्रकार का स्थिति है मनरेगा का? बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ पर होता है कि मनरेगा कानून तो चालू कर दिए, 100 दिन का गारंटी है कि देना है, लेकिन हमको 100 दिन काम नहीं मिल पाता है। वहाँ काम मांगने जाते हैं तो पीओ अधिकारी जो होता है अफसरशाही का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा दबंगगिरी करते हैं, मनमानी करते हैं, काम नहीं मिलता है। और कितना बार चक्कर लगाने के बाद भी काम हमको 10 दिन मिलता है, कभी 15 दिन मिलता है, इतना स्थिति है। और काम एक साल में
एक साल में 10-15 हाँ, अब काम कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट पे भी इतना दिक्कत आता है कि कभी 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीना लग जाता है। इसी तरह हर ब्लॉक में बिहार में इस तरह स्थिति अभी चल रहा है। मैम आप भी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही थी बोली? बोले है कि गाय घर है हमको दी मैठी गाय घाट क्षेत्र से, निर्मला देवी हमारा नाम है। हमारे गांव में 1 साल में 12 दिन काम दिए हैं, अभी तक पैसा पेमेंट नहीं दिए हैं। अब पीओ साहब के भी फ़ोन करते हैं तो बोल रहे हैं मिल जाएगा, अब पेमेंट में भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। और साल में कभी नहीं दिए हैं, मैंने 20-25 दिन काम कभी नहीं दिए, 12 दिन नहीं तो 7 दिन, साल में 12 दिन नहीं तो 7 दिन काम देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 बातें उभर के आ रही हैं। पहली ये बात है कि मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है पर्याप्त दिन। दूसरा, अगर काम मिल रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी सारे अधिकारी पदाधिकारी के पास भी ये लोग जा रहे हैं, लेकिन उधर से सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। मैम आप कहाँ से हैं मैम? हम छत्तीसगढ़ से हैं। मैम वहाँ पे मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति वहाँ पे हमारे यहाँ मनरेगा की स्थिति ऐसा है कि लोगों को सही समय पे काम, वहाँ पे सही समय पे काम नहीं मिल पाता है, और अगर काम मिल भी गया तो उनकी मजदूरी की सही समय पे मजदूरी भुगतान नहीं हो पाती है। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम मजदूरी दर है। बाकी राज्यों में अलग अलग जो मजदूरी दर है, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हाल में 204 रुपया हुआ है, जबकि हम देखते हैं कि अभी महंगाई के ज़माने में 204 रुपया कुछ भी नहीं है। तो वो कम से कम हम बहुत पहले से ये मांग है, हम अपने ज़मीनी स्तर पे भी 800 रुपये की मांग किए हैं। कम से कम ये मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी दर 800 रुपये होनी चाहिए, ताकि वो गरीब हमारे जो तबके के लोग हैं जो मनरेगा में मजदूरी करके जो अपना आजीविका चला रहे, उनको वो एक अच्छा जीवन जीने का वो एक सहयोग राशि मिल सकता है। 200 रुपया में कुछ भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है मध्य प्रदेश से। वहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि नरेगा में काम पहले तो जो ग्राम सभा तय करती वही मिलता था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि काम 15 दिन के अंदर काम मांगा जाता तो 1 महीने में काम मिलता तो पेमेंट के लिए जो ये काम मिलता है तो पेमेंट नहीं मिलता, देरी से मिलता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम सस्मिता मलिक है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। और जो मैं मनरेगा काम है, हम उड़ीसा का स्थिति बहुत हमारा जो काम मिलते हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट तो वो मास्टर रूल है ना, वो मास्टर रूल नहीं निकालते। जो सोशल ऑडिट बोलते हैं ना, सोशल ऑडिट जिसमें होता है, पहले से वो लोग मास्टर रूल नहीं निकालते हैं। और सोशल ऑडिट होगा तो 1 महीना तो होगा, उसके बाद निकालते हैं। मजदूर का अटेंडेंस नहीं लेते हैं। उड़ीसा में भी मनरेगा का हाल दयनीय ही है। यहाँ पर एक बात आई है सोशल ऑडिट की। सर सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट जो काम किया जाता है तो उस पर कितने श्रमिकों ने काम किया है, कैसे किया है, उसकी जानकारी के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है कि ये काम हुआ है, मजदूरों ने किया है या नहीं किया है। इस प्रकार से सोशल ऑडिट किया जाता है। मतलब एक प्रकार का मनरेगा के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। मैम आप कहाँ से हैं मैम? कर्नाटका रायचूर। वहाँ पे क्या मनरेगा का क्या स्थिति है? सही है, कैसा है, किस प्रकार का स्थिति मनरेगा? ಸಹಿ ಇದೆ ಅಲಗ ಅಲಗ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಳು ಹಾಕೋದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಳು ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಈಗ 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 2 ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. 2 ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ಟೈಮ್ ಆಳು ಹಾಕ್ಯದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ 250 200 ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 309 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. 2 ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಥರ ಅವಾಗಿನಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ರೈತರದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ. ರೈತರದು ಬೆಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟು, ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಭತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ಹೊಲ ನಾವಲ್ಲೇ ನೀವಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಲ ಮಾಡೋರ್ಗುನ ಮಾಡೋವಲ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಬಡವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ಲ. ತಾವು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ. आप लोग भी कर्नाटका से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल से हमारे पास मजदूर मौजूद हैं।
यहाँ पे बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से, राजस्थान से, हम उत्तर प्रदेश से, हमने सभी से पूछा। सभी ने कहा कि आप लोगों के राज्य में मनरेगा की स्थिति दयनीय है या नहीं है? अच्छा, पहला सवाल, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार है? जी। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई मनरेगा में भ्रष्टाचार है। अच्छा, अब चलते हैं आप लोगों की मांगी की ओर। एक रूल है कि अगर आप लोग काम करते हैं तो आपको 15 दिन में पैसा आपको मिल जाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप लोगों को पैसा मिलता है 15 दिन में? मैम आप क्या? नहीं मिलता है। 2 साल से अभी तक मेटो का भुगतान भी नहीं हुआ है और लोगों का 1.5 महीने के पैसे बाकी है। 2021 के जो लास्ट में जो पखवाड़ा चला मार्च में, उसके भी पैसे अभी तक लोगों को मिले नहीं। सर मिलता है? नहीं मिलता है जी। बिहार में नहीं हो गया, पैसे को काम किया हुआ नहीं मिला। हम गायघाट प्रखंड से बोल रहे हैं, पंचायत पिरौछा है, मेरा नाम सुनैना देवी है। काम साल में 12 दिन काम दे देता है और बंद कर देता है काम नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को 15 दिन के बाद पैसा नहीं देता? सर नहीं देता है सर? सामग्री के पैसे आ जाते हैं, मजदूर के पैसे नहीं आते हमारे एमपी में, तो यही हाल है पूरे। पैसे नहीं आता। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये होगा, जब पैसे नहीं आते हैं तो आप लोगों के पास एक प्रावधान है, आप ब्लॉक में जाके कंप्लेन कर सकती हैं या फिर अपनी शिकायत कर ले सकती हैं या फिर पूछ सकती हैं कि हम लोगों को कब पैसा आ रहा है। मैम आपने किया है? हाँ, हमने पूछा है, ब्लॉक में पूछा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पीए में पूछा है, एप्लीकेशन दिए है, मेरे पास एप्लीकेशन भी है, लेकिन उन लोग अभी तक पैसा नहीं दिए। क्या क्या जवाब आता है मैम वहाँ से? मैम जब आप एप्लीकेशन सबमिट करती हैं वो लोग क्या कहते हैं? मेरे पास है, वो लोग कहते हैं हम लोग कर देंगे, एक हफ्ता के बाद आप जाओ, एपीओ से मिलो, जेआरएस से मिलो। हम लोग मिलते हैं लेकिन हमको कोई नहीं पैसा नहीं मिलता है। ये है, हम लोग दिए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पीडीडीआरडी को, इतने सारे एप्लीकेशन है लोगों का काम करने के लिए, इनका नाम भी दिए थे हम लोग। देखिए नाम भी है, काम भी कितने काम किए हैं सारे हमारे पास है, लेकिन मतलब आप नहीं मिलता है। आप लोग भी ये सब करते होंगे लेकिन कोई जवाब नहीं आता है? जवाब नहीं, एक ही कहते हैं। जब हमने पूछा तो वो कह रहे हैं सरकार में पीछे बजट नहीं है, और ज्यादा पूछो तो कहते हैं घर पे बैठ जा, तेरे को कोई जरूरत नहीं है काम की। अच्छा, इस तरह के बोलते हैं? इस तरह के बोलते हैं जी, डायरेक्ट धमकी दे? ये मेरे को, मैं जहाँ सोशल ऑडिट करने गया था ना, जहाँ वहाँ मैंने रिकॉर्ड मांगा तो बंदा बोल रहा है तू नहीं सुधार सकता इनको, संसार ये जो सरकार है ना, तू नहीं सुधार, ये भ्रष्टाचार ऐसे ही। दरअसल जिन लोगों को सोशल ऑडिट समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताना चाहता हूँ सोशल ऑडिट ये बता सर अच्छे से बताए। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मतलब है जो जनता का पैसा है, जो जनता के काम का पैसा है, उसका हिसाब जनता के द्वारा ग्राम सभा करके वहाँ दिया जाता है। सोशल ऑडिट के द्वारा जनता का पैसा जनता के काम आया है या नहीं आया है, उसका हिसाब ग्राम पंचायत को द्वारा देना पड़ता है उसे। यानी समाज के पैसों का हिसाब समाज द्वारा ही इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मांगों पे 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं सर, 1 मिनट आ रहे हैं। जो आपकी दूसरी मांग, जल्द सर बारिश का मौसम बन चुका, जल्दी जल्दी हमें भी करना होगा। जो दूसरी मांगे आप ये कह रही हैं कि 15 दिन के बाद आप लोगों के पास पैसा नहीं आता है, और 15 दिन के बाद आप लोगों का जितना लेट होता है, आप लोग ये कह रहे हैं कि 0.05% यानी 0.05% आप लोग डिले कंपनसेशन यानी विलंब मुआवजा की मांग करेंगे। जितना दिन मेरा लेट हुआ आप उतना दिन मेरा 20% पैसा दें। आप लोगों की ये मांग के बारे में कौन क्या कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, 1 मिनट सर। हाँ जी सर, ये कॉम्पनसेशन का बारे में व्यवस्था में है, लेकिन कहीं राज्यों में, उड़ीसा में बिल्कुल कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं। उड़ीसा में नहीं दिया जाता है, राजस्थान में भी नहीं दिया जाता। जहाँ 5 किलोमीटर दूर हो ना अगर जो उस पंचायत से, तो भी बता होता है, लेकिन वो भी बता नहीं दिया जाता। सर बिहार में कंपनसेशन दिया जाता है अगर लेट होता है तो? प्रखंड में जो है, जो पीओ साहब को कॉल करते हैं तो कहता है आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा पैसा, झूठ बोलता है। क्या नाम है पीओ साहब? नाम बताइए। नाम क्या है? नाम नहीं पता, कोई कुछ देर के बाद ही बता दीजिएगा। आप लोगों को ये जो जब देर हो जाता है तो आपको देर से बाद कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलता नहीं मिलता है? नहीं आप नहीं मिलता है तो ये भी नहीं मिलता है इन्हें। अच्छा, अगर आपकी जो तीसरी मांग देखें तो आप लोग इसमें बता रहे हैं कि 2 बार अटेंडेंस लगाना पड़ता है। ये क्या है? ये क्या आप समझाइए, क्या है कि 2 बार अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया गया, इसकी क्या समस्या है? ये एक ऐप है जिसमें अभी मोदी सरकार ने ये लॉन्च किया है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं नेट नहीं चलता है, मजदूर तो काम करते हैं लेकिन उसमें हाजिरी नहीं चढ़ रही है। तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि
वो ऐप तो बता देगा कि भाई आपने काम नहीं किया है। और पहले था ऑफलाइन जो मिस्टर रोल, वो भी बंद कर रहे हैं। तो अब अगर जो वो मिस्टर रोल बंद कर रहे हैं तो मजदूर अगर चाहे भी ना कि मैंने काम किया तो उसका कोई सबूत नहीं है और ना ही सरकार उसका पैसा दे रही है। तो ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। अच्छा, काम करने के बाद जितनी वो चौकड़ी दी जाती है, अगर घंटे में काम खत्म करो, 2 घंटे में काम खत्म करो, घर जा सकते हो, लेकिन इस ऐप की वजह से आप घर नहीं जा सकते हो। दरअसल इस समस्या मैं समझाता हूँ। क्या होता है कि जो मनरेगा के मजदूर होते हैं वो सुबह सुबह आ जाते हैं, जो भी इनको दिन का जो कार्य अलॉट होता है वो तुरंत 1 दिन का काम कर लेते हैं। जैसे मानो 5 घंटे में उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 5 घंटे बाद वो अपना पर्सनल व्यक्तिगत काम करने चले जाते हैं, जिससे उनको कुछ अर्न होता है। लेकिन इस ऐप की वजह से अगर आप सुबह जा रहे हैं तो अटेंडेंस लगाइए और शाम तक आपको रहना पड़ेगा, वापस अटेंडेंस लगा के निकलिए, जिसके कारण वो लोग अपना दूसरा काम जो 5 घंटा खत्म करके दूसरे काम पे चले जाते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये है। अच्छा, आपकी जो अगली मांग है वो ये है कि 1000 करोड़ का आपके पास बजट आपको आवंटित किया जाए ताकि आप लोगों का जो पैसा बकाया है उनको दे दिया जाए। जी सही है। मैं यह भी मांग करना चाहता हूँ सरकार के, जो 100 दिन हम सबको पूरा नहीं कर पाता है साल में, तो नहीं अगर काम दे पाए हम सबको पंचायत में तो बेरोजगारी भत्ता चालू कर देना चाहिए उनको। सरकार से ये मांग है, तो 100 दिन नहीं दे पाता है बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, हर राज्य को, हर मजदूर को देना चाहिए बेरोजगारी भत्ता। अगर काम नहीं मिले तो उसको बेरोजगारी भत्ता से अपना जीवन काट कर सकता है। तो कुल मिला के सबसे जो पहला पॉइंट ये है कि इनको काम नहीं मिलता है, दूसरा पॉइंट ये है काम मिलता है तो पैसा नहीं मिलता है, तीसरा पॉइंट ये है कि 15 दिन में नहीं 15 महीने में भी पैसा नहीं मिला, और उनको जो डीले कंपनसेशन यानी विलंब मुआवजा होता है वो भी नहीं मिलता है। प्रॉब्लम है कि काम उन्हीं लोगों को मिलता है जो जैसे वीडियो है या सरपंच है, उनके जो प्रतिनिधि है या उनके घर के है ना, उन्हीं को काम दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे। ये हमने कई जगहों पर देखा है। जब वो जॉब कार्ड भरा जाता है तो बोलते हैं मिस्टोल पूरे हो गए भैया, आप अगली बार आना, अगली बार आना, ऐसे कर करके वो साल पूरा निकल जाता है, नहीं मिलता है। ये भी एक समस्या जी। एक नरेगा के में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि मजदूर काम करता है, पूरा काम करके भी उसको पूरा पेमेंट नहीं मिलता। ये भी उसमें एक बहुत बड़ा शोषण है। हमने सांकेतिक सामाजिक अंकेक्षण के दौरान देखा गया है कि मजदूर ने पूरा काम किया है और जेठीए द्वारा पूरा काम करने की पुष्टि की गई है, लेकिन 231 रुपये में मजदूर के 70 रुपये तक मेस्ट्रोल में आते हैं। वो 5 किलोमीटर तक पैदल जाता है, भूखे प्यासे रहता है, पैदल चलता है, लेकिन उसको 70 रुपये मिलते हैं। वो पूरा मजदूरी करने के बावजूद भी वो 70 रुपये मिलने से शोषण हो रहा है। हम कह रहे हैं ये पैसा जाता कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो बंधु हैं यहाँ पे बैठे, इन्होंने ये कहा कि जो वीडियो जो ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर होता है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनको काम मिल रहा है, इस प्रकार का भी है क्या? हाँ, इसका प्रकार भी हो रहा है। और लेकिन में जो मनरेगा का जो नियम है, जो मास्टर रूल बोलते हैं, और C1 फिलअप करने के बाद ही काम मिलता है ना, वो भी वो लोग नहीं करते हैं। C1 फिलअप नहीं करते, इसीलिए हमको जो 5% जो मौजा है ना 15 दिन के बाद मिलना चाहिए, इसलिए वो नहीं मिल रहा है। जो C1 हम लोग जो फिलअप करके काम मांगते हैं तो वो मिलता है, लेकिन इन लोग C1 फिलअप नहीं करते। इसलिए हमारा मांग भी है उड़ीसा में जो C1 फॉर्म है उसी से काम सबको दे और मौजा जहाँ भी हो पैसा आराम से मिलेगा। मैम आप मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नरेगा में एक जो बना रखा है कि आप 5 किलोमीटर से अगर दूर जाओगे तो आपको किराया का पैसा मिलेगा, लेकिन वो नरेगा में हमें 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर देते हैं, लेकिन उनका होता है कि हम मापेंगे तो हवाई माप से, क्योंकि लोग तो हवाई माप से थोड़ी वहाँ जा रहे हैं। और वो 12 किलोमीटर भी बेच देते तो भी बोलते हैं कि हवाई माप से आपका 3 किलोमीटर ही हो रहा है, जबकि लोग पूरा अपना 20-20 25-25 रुपये किराया लगा के वहाँ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और कोई कुछ जो कहना चाहता है? जी जी, आप जो सवाल ने पूछ रहे थे मुझे, वीडियो का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन लोगों को काम मिलता है, लेकिन गरीब लोग को नहीं मिलता है। उड़ीसा का एक बर्निंग एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है उसका इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है हिंजली काटू ब्लॉक का सरपंच, उसका नाम है सीमांचल साहू। वो एक करोड़पति है महाराष्ट्र में, लेकिन अपने गांव में वो सरपंच है, लेकिन उसका नाम में जॉब कार्ड है, उसको काम मिलता है, लेकिन गरीब लोग को नहीं मिलता है। ये है सोशल मीडिया में उड़ीसा का अभी वायरल हो रहा है। जी मैम आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमको ग्राम है चुरनिया, पंचायत बेरुआ है, नाम बबीता देवी है, गाय घाट ब्लॉक है, जिला मुजफ्फरपुर। हमको पंचायत में
60 आदमी को आवेदन भर के देते हैं जॉब कार्ड को, तो 40 आदमी के देता है, 20 आदमी के छुपा लेता है। पीआरएस बोलता है कि नहीं बना है, बाद में ले लीजिएगा। अब पीओ बोला है जहाँ जाना है तहाँ जाइए, नहीं मिलेगा अभी काम से जाइए, यहाँ नहीं है। अब बोले कि पिछला भुगतान कीजिए, तो कहे अभी हम तो वेरीफाई कर दिए हैं, पैसा आएगा जिला में तब मिल जाएगा। अभी तक ले नहीं मिला है हमको। पंचायत में न काम दे रहा है और न पैसा भुगतान कर रहा है, और काम मांगते हैं। 60 आदमी को आवेदन भर के देते हैं, तो उसमें 40 आदमी को काम देता है, 20 आदमी के काम नहीं देता है। अब जाकर बोलता है कि से काम नहीं करता है, झूठा फोटो खींचता है, खाली खाली जाता है मास्टर रोल, काम निकाल के देता है। मुखिया वार्ड को बुलडोजर से डीपीसी से करवा लेता है, हमको सके साल में 12 दिन काम करके बैठाता है। इस प्रकार का भी हो रहा है। जो अपने परिजन हैं, जो बड़े बड़े लोग अपने परिजन को ही काम दे रहे हैं। जी सर, और किसी को कुछ कहना है? जी सर, एक बार मेरा ये थोड़ा बात जल्दी देखिए, बारिश का मौसम हो रहा है। मेरा ये बात है, जो हम लोग पैसे के लिए पंचायत वीडियो में जाता है, उन लोग बताते हैं ये जो सरकार नहीं पैसे दे रहा है, तो हम लोग कहाँ से पैसा दे सकते हैं। हमारा ये बात है, दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बॉल फेंक रहा है कि केंद्र सरकार बॉल फेंक रहा है राज्य सरकार के ऊपर, राज्य सरकार बॉल फेंक रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। हम लोग ये चाहते हैं जब बॉल फेंकना बंद किए करने के लिए, और मजदूर जो लोग काम किया है उसको पैसा जो जल्दी देने के लिए बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है जो आपका जो लड़ाई है आप लोग लड़ेंगे, हमारा इसका बीच में मत लेके आइए। हम लोग जो काम किया है उसका पैसा दे दीजिए, आपका नाटक बंद करिए, ये है हमारा बात है। जी सर, आप भी जैसे मान लीजिए एक काम हुआ है, तो एक काम पर 3 प्रकार का भुगतान किया जाता है। जो प्रधान या सरपंच के लोग हैं उनको 150 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। उसके बाद में जो निचले स्तर के हैं उनको 185 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जो लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, अपने हक की मांग करते हैं, उनको 70 दिन का उसी काम पर उन्हीं के साथ में 70 रुपये रोज के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में हुआ है कि जॉब कार्ड मेरा है और मेरे नाम पर 70 दिन के दूसरे लोगों का नाम, अकाउंट नंबर, आधार नंबर जोड़ करके 70 दिन का काम उनको पैसा उनको निकाल दिया गया है। और हम लोग जब उसको खोलते हैं तो वहाँ पर हमको वो काम नहीं दिखाई देता है जिस काम का वो पैसा निकाले हैं। तो इस प्रकार से आए दिन लगातार चोरी होती है, घपलाबाजी करते हैं। और जब हम लोग बात उठाते हैं तो उनके प्रतिनिधि लोग आकर के हम लोगों को धमकाते हैं कि अगर ये मुद्दा आप उठाएंगे तो हम आपको जमीन में गाड़ देंगे। अच्छा, क्या कुछ नाम आप लेना चाहेंगे हमारे चैनल पे? डायरेक्ट नाम लीजिए, बेझिझक नाम लीजिए। ये इन लोगों ने मेरा आपके साथ जो किया। अब जैसे मान लीजिए मेरे जो ब्लॉक में प्रतिनिधि हैं, प्रमुख हैं, वो उनके द्वारा ये हमारे वहाँ किया गया है कि ऐसे करीब 30-40 ऐसे नाम हैं। तो वहाँ पर लोगों का 70 दिन का पैसा उनके जॉब कार्ड पर डाल करके निकाल लिया गया है। हमारे वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं। जी सर, हमारे एमपी में ऐसा हो रहा कि हम नरेगा को लेकर लगातार हमने सरकार को पत्र लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में पार्टी ब्लॉक में हजारों लोगों का पेमेंट रुका हुआ करके, लेकिन सरकार को हमने एक बार सूचना देते, फिर बाद में उनका घेराव करते। तो जो मजदूरों के नाम से एफआईआर होता और लगातार जिले में हमारे मजदूरों के नाम से एफआईआर होता, और ये तक कर चुके कि जिला बदल की नोटिस तक दे चुके कि हमारे मजदूरों के सामने, क्योंकि वो पेमेंट नहीं देते और हमको केस और कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता। यही हमारे एमपी की स्थिति है। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में प्रवासी मजदूर जो है वो सबसे बड़ा समस्या अभी चल रहा है कि प्रवासी मजदूर थोड़ा पास है, देखा भी जा रहा है कि पलायन भी तगड़ा अमाउंट में हो रहा है। 3 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको हर एक राज्य में, चाहे बिहार राज्य में रोजगार मिले, लेकिन अभी तक प्रवासी मजदूर के बारे में नहीं सोचे। इसके पहले बारे की बात करते हैं कि कोरोना काल में देख रहे हैं कि अपना बाहर जो कमाने जाते थे पैदल चल के, अपना किसी को दम तोड़ दिया, किसी को खून हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में काम करने जाए। अपने बिहार राज्य में हमारा इंडस्ट्री खोला जाए, फैक्ट्री खोला जाए, कि ताकि अपना प्रवासी मजदूर को बाहर जाना नहीं पड़े, ऐसा स्थिति नहीं उठाना पड़े, इस तरह दुर्घटना न हो। मैं यही चाहता हूँ सरकार से मांग पूरा करे कि हमारे रोजगार हो।
जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। इन मैम एक और बात कहना चाह रहे हैं जी। हमारे जो उड़ीसा में जो मनरेगा काम हो रहा है, देखिए उसका वेज भी बहुत कम है, 222 रुपये है। इससे जो मनरेगा काम है, जो काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, काम जो उसको मिलता है पैसा नहीं मिलता है, जो इसलिए जो C1 फिलअप भी नहीं करते वो लोग। हम लोग इससे लेके जाते हैं जीपी ऑफिस, और लोग ब्लॉक ऑफिस में भेजते हैं, ब्लॉक ऑफिस जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं। लेकिन PDDR भी हम लोग ने दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं, जो एक साल हो गया उसका भी नहीं पैसा मिला। और जिस तरह से हमारे गांव का जो लड़का लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग बाहर जा रहा है, और जो माइग्रेशन हो जाए बहुत, इसलिए मनरेगा जो हमका अधिकार है, हमको अधिकार चाहिए, जो से हम लोग काम करके खुद हमारी उड़ीसा में रह के हमारा फैमिली के साथ हम लोग रहेंगे। इसलिए हमारा मांग है उड़ीसा में भी मनरेगा का ठीक से हमारा अधिकार जो है, जो बोलते हैं ना हम मनरेगा से सबको। अपने राज्य में रहकर काम करना चाहती हैं, प्रवासी मजदूर नहीं बनना चाहते, इसलिए आपको मनरेगा अपने राज्य में सही ढंग से मिले। जी संक्षिप्त में अपनी बात कहिए, क्लोजिंग। जी जोहार, मैं नरेंद्र छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन से। हम लोग 50 लोग इस नरेगा संघर्ष मोर्चा अभियान में आए हैं, और हमारी मांग है कि काम के दिन को 100 से लेके 200 दिन बढ़ाई जाए। हमारी मांग है कि जो मजदूरी आज छत्तीसगढ़ में 204 रुपये मिल रही है, उसको बढ़ा के 800 रुपये दैनिक की जाए। हमारी मांग है कि जो कार्यस्थल पे जिस तरह की सुविधाएं हैं वो आज मिल नहीं पा रही हैं, तो वो चाहे छाया हो, दवा हो, पानी हो, क्रेश की सुविधा हो, वो मांगे सुनिश्चित की जाए। हमारी मांग है कि कानून कहता है 15 दिन के अंदर मजदूरी मिलनी चाहिए, तो अगर 15 दिन के अंदर मजदूरी नहीं मिल रही है तो उसका कंपनसेशन दिया जाए। हमारी मांग है कि जिस तरह से चोरी, भ्रष्टाचारी खुले बेखौफ हो रही है, तो उस पर रोक लगाई जाए, और जो भी इसके जिम्मेवार लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। जिंदाबाद, धन्यवाद। तो ये थी इन लोगों की समस्या और ये थी इन लोगों की मांगे। आप भी अपना राय बनाएं, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अभी के खबरों में इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।